नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले भाग कंजक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। कंजक्शन, जिसे हम लोग संयोजक के नाम से जानते हैं। संयोजक, कंजक्शन यह क्या है? तो हम लोग जब वाक्यों को जोड़ते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, चाहे वह सिंथेसिस की बात हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, या हम अन्य शब्दों को जब जोड़ते हैं, तो हाँ, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि हमें सिंथेसिस को समझना है, ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरह समझना है, तो वहां पर कंजक्शन का रोल बहुत ही अहम होता है। जिसने कंजक्शन को समझ लिया, वो बड़े ही आसानी से जो हमारे सिंथेसिस होते हैं, वाक्यों में जो कॉम्बिनेशन होता है, उसे समझ लेता है। तो आइए देखते हैं संयोजक कंजक्शन। कहते हैं कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स आर सेंटेंसेज। अर्थात संयोग वह शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, या इसे हम कह सकते हैं कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड अर्थात जो जोड़ने का कार्य करता है, जो शब्द हमारे जोड़ने का कार्य करते हैं, वही शब्द हमारे क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं, वही हमारे ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। जैसे कोई कह दे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, यहां देख रहे हैं राम और श्याम, ये दो हमारे राम शब्द है, श्याम शब्द है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने जो एंड का प्रयोग किया, यही एंड ही हमारा क्या है? कंजक्शन है। यानी कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार। कहते हैं कंजक्शन कितने प्रकार का होता है, यानी संयोजन के प्रकार। संयोजक के प्रकार। संयोजक कितने प्रकार होता है? कंजक्शन या हमारा कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं जो कंजक्शन होता है, यह दो प्रकार का होता है। कंजक्शन के दो प्रकार माने गए हैं। दो प्रकार मुख्यतः होते हैं। वो क्या होते हैं? कहते हैं एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी समान पदीय संयोजक। इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी कहते हैं। इसे कोऑर्डिनेट हम लोग कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट, बस इतना है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी हम इसको कहते हैं। और दूसरा जो हमारा कंजक्शन होता है, वो होता है सब ऑर्डिनेटिंग अर्थात सबऑर्डिनेट कंजक्शन, आश्रित संयोजक। कंजक्शन कितने प्रकार होते हैं? तो कहते हैं कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन अर्थात सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, तो इसको देखते हैं हम लोग। अब ये करके हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कहते हैं जो कंजक्शन, अब यहां देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। कहते हैं जो कंजक्शन ऐसे दो स्वतंत्र उपवाक्यों को यानी क्लॉज को जोड़ता है। एक क्लॉज क्या होती है? कहते हैं क्लॉज इज नॉट ए सेंटेंस, इट इज द बिग पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज कोई कह सकते हैं क्लॉज इज नॉट ए सेंटेंस, एक वाक्य नहीं होता, बल्कि वाक्य का क्या होता है? एक बड़ा भाग होता है। बिग पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का एक बड़ा भाग होता है। कहते हैं क्या? ऐसे दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जो जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन का नाम देते हैं। और वो वाक्य कैसे होते हैं? जो अलग अर्थ रखने वाले होते हैं। दो वाक्य हमारे अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं,
उन्हें हम लोग कहते हैं कि यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसको हम पुनः देख लेते हैं। कहते हैं जो कंजक्शन ऐसे दो स्वतंत्र उपवाक्यों को, जो इंडिपेंडेंट वाक्य होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं, अभी हमने बताया कि क्लास क्या होती है, उपवाक्य क्या होते हैं। कहते हैं उपवाक्य जो होता है ना, वह वाक्य का ही एक भाग होता है। वाक्य जो हमारे होते हैं वह एक भाग होता है, लेकिन बड़ा भाग होता है, जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखने वाला होता है। ऐसे ही वाक्यों को क्या करता है, यह कंजक्शन जो जोड़ते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे देखिए 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम एंड को जो देख रहे हैं, एंड जो शब्द हमारा है वह कंजक्शन काम कर रहा है, यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे ही कह सकते हैं मोहन एंड सोहन, सोहन आर फ्रेंड। सो मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड। मोहन और सोहन क्या है, दोस्त हैं। तो यहाँ पर जो आर शब्द दिख रहा है हमें, सॉरी एंड जो शब्द हमारा दिख रहा है, यह मोहन और सोहन को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यह मोहन एंड सोहन को जो जोड़ने वाला कार्य कर रहा है, यह जो शब्द हमारा है एंड, यह हमारा क्या है, यह कंजक्शन काम कर रहा है, यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। ऐसे हम करते हैं ही इज, सॉरी मोहन कर दीजिए, मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन इज ऑनेस्ट। मोहन ईमानदार है, बट ही इज, लेकिन वह है, ही इज पुअर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है, बट ही इज पुअर, लेकिन वह गरीब है। तो यहाँ पर जो बट शब्द है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यह एक वाक्य हमारा है। मोहन इज एन ऑनेस्ट कर लीजिए और बेहतर होगा। मोहन इज एन ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है, बट ही इज ऑनेस्ट, बट ही इज पुअर, लेकिन वह गरीब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ही इज पुअर, एक वर्ड हमारा, एक वाक्य हो गया, एक वाक्य हमारा हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं क्लाज की, यह भी एक क्लाज है। अभी हम क्लाज के बारे में विधिवत आगे पढ़ेंगे कि क्लाज क्या है, क्लाज कितने प्रकार को होती है, किस तरह से इसको हम पहचानते हैं। फिलहाल इसमें हमें केवल सीखना है कंजक्शन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और कैसे इसको हम पहचानते हैं। इसके बारे में जानने के बाद क्लाज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए मोहन इज एन ऑनेस्ट, यहाँ जो बट शब्द आ गया है, यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है, न कि केवल शब्दों को ही। यहाँ हमारा एक वाक्य यह है और दूसरा वाक्य यह है, ही इज पुअर। इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है, यह बट भी हमारा क्या हो गया, यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन काम कर रहा है, क्योंकि यह भी एक कंजक्शन है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार का होता है, आइए हम आगे देखते हैं। 4 प्रकार का होता है, यानी काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हम बात करते हैं, तो यह जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, यह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का। नंबर 1 जो हमारा होता है वह कम्युलेटिव कंजक्शन होता है, दूसरा अल्टरनेटिव होता है, तीसरा इलेटिव होता है और चौथा जो कंजक्शन हमारा होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है। जो पहला कंजक्शन हमारा है वह देखिए कम्युलेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं, कहते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन मतलब जोड़ बताने वाले संयोजक। कहते हैं जो कंजक्शन एक कथन या शब्द को दूसरे कथन या शब्द से जोड़ता है, उसे हम लोग कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं, जोड़ बताने वाले संयोजक कहते हैं। इस कंजक्शन के मुख्य शब्द क्या है, कहते हैं एंड, बोथ एंड, आल्सो, as well as, not only but also और well, जो हमारे कंजक्शन हैं, इस कंजक्शन को हम लोग कम्युलेटिव कंजक्शन के रूप में रखते हैं। आइए कुछ वाक्यों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कंजक्शन कैसे काम करता है। जैसे मोहन केम,
मोहन आया, यह हमारा एक वाक्य हो गया। दूसरा, सोहन वेंट अवे, सोहन चला गया। इन दोनों वाक्यों को हमें एक बनाना है, इसको हमें एक में जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं हमें एंड का बड़ा ही सुटेबल नियम इसमें लागू होता है। जैसे मोहन केम, कह सकते हैं मोहन केम एंड सोहन वेंट अवे, मोहन आया और सोहन चला गया। एंड सोहन वेंट अवे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कंजक्शन एंड का बड़ा ही सरल ढंग से प्रयोग हो गया। ऐसे ही हम बहुत से वाक्य बना सकते हैं। दूसरा देखिए, हम चाह रहे हैं कि हम बोथ का प्रयोग कैसे करेंगे। तो कह रहे हैं हिमांशु वेंट अवे, हिमांशु चला गया। पवन वेंट अवे, पवन चला गया। तो यहां दोनों चले गए, बोथ। बोथ हिमांशु, यहां जो बीच में डैश ने दिया है, यहां पर एक नाम देना होगा हमें। बोथ हिमांशु, हिमांशु एंड, कौन दोनों चले गए, बोथ हिमांशु एंड पवन वेंट अवे, पवन वेंट अवे। यहां हम देख रहे हैं कि हमने जो है बोथ का बड़े ही सरल ढंग से प्रयोग कर लिया। कह रहे हैं कि एज वेल एज या आल्सो का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो कह रहे हैं ही इज नॉट, सर जी यहां पर ही इज नॉट ओनली, पर इसको देख लेते हैं हम लोग इस बात को। He is not only a poor but also honest. He is poor. He is poor. वह गरीब है। He is an honest. वह ईमानदार है। देखिए वह गरीब है, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज एन ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अब कह सकते हैं कि वह सिर्फ गरीब ही नहीं है, वह ईमानदार भी है। ही इज नॉट ओनली पुअर बट आल्सो ही इज एन ऑनेस्ट। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने नॉट ओनली बट आल्सो के रूप में भी इसका प्रयोग किया। अब आगे देखिए एज वेल एज से वाक्य देखते हैं। जैसे मोहन इज इनोसेंट, रमेश इज इनोसेंट। तो यहां हम एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और एज वेल एज का भी प्रयोग। मोहन इज एज वेल एज रमेश इज इनोसेंट। मोहन एज वेल एज रमेश इज इनोसेंट। मोहन उतना ही निर्दोष है जितना कि जो है रमेश है। तो यहाँ पर एज वेल एज का प्रयोग हम लोग इस तरह से कर लेंगे। वैसे ही अगर हमें वेल शब्द का प्रयोग वेल के बारे में देखते हैं, कहते हैं कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। वेल यू डिड नॉट नो दिस, इसे आप नहीं जानते। तो यहां पर हमारा वेल जो शब्द है वह कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। आल्सो को देखते हैं, ही इज टीचर, वह एक अध्यापक है। यू आर आल्सो ए टीचर, तुम भी आप भी क्या है, एक अध्यापक हैं। तो यहाँ जो आल्सो शब्द है यह कंजक्शन रूप में प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम लोग वेल और आल्सो को भी देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव जो दूसरा कंजक्शन हमारा होता है, कोऑर्डिनेट का दूसरा जो कंजक्शन हमारा होता है वो होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, या कहते हैं अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इसे कह सकते हैं अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन अर्थात विकल्प बताने वाले संयोजक। कहते हैं यह वह कंजक्शन होता है
जो दो वाक्यों में से किसी एक को चुनता है। हमारे दो वाक्य यहाँ होते हैं, उनमें से किसी एक को चुनने की बात आती है तो वह होता है हमारा क्या, अल्टरनेटिव कंजक्शन या विकल्पी संयोजक। जैसे इसके मुख्य जो संयोजक हमारे कौन कौन से होते हैं, कौन से हैं, आइदर आर। आइदर आर कैसे प्रयोग होता है इसको देखते हैं। आइदर यू आर, यहां पर बीच में जो हमने देखा इसमें शब्द हमने दिख दिया, आइदर यू आर योर ब्रदर। आइदर यू आर योर ब्रदर, या तो तुम या तुम्हारे भाई ने, योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन, हैज स्टोलन माई पेन। यहां कह रहे हैं या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी कलम चुराया है। तो यहां पर देख रहे हैं विकल्प है, या तो तुमने, एक विकल्प यह हो गया, या तुम्हारे भाई में, दोनों में से किसी एक ने चुराया है। तो यह हमारा क्या हो गया, विकल्पी संयोजन। कौन सा, आइदर आर। अब नाइदर नार का प्रयोग हम कंडीशन कैसे करते हैं, यही बदल दीजिए, नाइदर यू नार योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन, स्टोलन माई पेन। न तो तुमने और न ही तुम्हारे भाई ने, दो विकल्प हमने दे दिया, मेरी कलम चुराया है, बल्कि लगता है कोई तीसरे ने चुराया होगा। तो यहां पर नाइदर और नार का प्रयोग हमने अल्टरनेटिव के रूप में किया, विकल्प के रूप में किया। अब यहां अदरवाइज, नहीं तो, कहते हैं वर्क हार्ड। अब इसका प्रयोग हम करेंगे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। किस लिए भाई कठिन परिश्रम नहीं करें तो क्या होगा, अदरवाइज वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। कह रहे हैं कठिन परिश्रम करो, नहीं तो क्या हो जाओगे, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं अदरवाइज का प्रयोग कंडीशन रूप में किया गया है, यह हमारा अल्टरनेटिव है। कह रहे हैं एल्स, नहीं तो या फिर भी, नहीं तो या फिर भी। कह रहे हैं इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, कहते हैं वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, संभाल कर चलो, सावधानी से चलो। एल्स, कहीं ऐसा न हो, या नहीं तो क्या होगा, यू विल स्टम्बल, नहीं तो तुम्हें क्या लग जाएगी, ठोकर लग जाएगी। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं इल्थ का प्रयोग हुआ है, नहीं तो कभी कभी इसका प्रयोग हम लोग फिर भी करते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी कर लेते हैं। यहाँ तो लेस्ट का भी प्रयोग कभी होता है बात करते समय कि वाह केयरफुली, संभाल कर चलो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो लेस्ट का प्रयोग वहां होता है, लेकिन हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, इल्थ का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम लोग अल्टरनेटिव कंजक्शन को समझ गए कि यह वह कंजक्शन होता है जो हमेशा विकल्प को चुनने के का हमें अनुमति देता है, विकल्प के रूप में वाक्य को प्रयोग करने का मौका देता है। जैसे कि हमने देखा आइदर यू आर योर ब्रदर, यहाँ पर या तो आप या आपके भाई ने, आइदर और आर जो मिलाकर यहाँ बनाए गए हैं, ये हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन ग्रुप में है। अब हम तीसरा कंजक्शन परिणाम बताने वाले संयोजक, यानी इलेक्टिव कंजक्शन जो होता है, कहते हैं कि जिस कंजक्शन के द्वारा एक कथन या स्टेटमेंट से दूसरे कथन का परिणाम निकलता है या सिद्ध होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्टिव कंजक्शन कहते हैं, परिणाम बताने वाले संयोजक कहते हैं, संयोजक कहते हैं।
ये जो कंजक्शन होते हैं वो मुख्य होते हैं कौन कौन से, कहते हैं देयरफॉर, सो, हेंस, देयरफॉर इसीलिए, इसलिए, सो इसलिए, हेंस फिर भी, कंसेक्वेंटली, कंसेक्वेंटली इसलिए, फॉर क्योंकि। ये जो हमारे होते हैं ये मुख्य हमारे कौन कंजक्शन होते हैं, इलेटिव कंजक्शन होते हैं। इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं वाक्यों में, इसको देखते हैं। ही इज इल, वह बीमार है, देयरफॉर इसलिए, ही इज एब्सेंट टुडे, वह आज क्या है, अनुपस्थित है। कह रहे हैं कि यहां पर जो देयर है, देयरफॉर शब्द है, यह हमारा एक कथन का दूसरे कथन से पुष्टि कर रहा है, परिणाम बता रहा है। यह हमारा क्या है, इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। दूसरा देखिए, सो का प्रयोग कैसे करते हैं, कहते हैं हिज मदर हैज बीटेन हिम, उसकी मां ने उसे पीटा, खूब पीटा। सो ही वीपिंग, इसीलिए तो वह रो रहा है। भाई वो क्यों रो रहा है, कौन सा कारण है, कह रहे हैं हिज मदर हैज बीटेन हिम, उसकी मां ने उसे पीटा। तो यहाँ पर जो सो देख रहे हैं, सो के माध्यम से हमने दूसरे कथन को जोड़ दिया। एक कथन का परिणाम दूसरे से मालूम हो रहा है, उसके रोने का कारण कौन सिद्ध कर रहा है, पहला कथन, पहला इसमें सिद्ध कर रहा है। इस प्रकार से सो हमारा यह है, यह सो जो है इलेटिव कंजक्शन है। हेंस फिर भी, ही हैज लॉस्ट हिज मनी, उसने अपना धन खो दिया। हेंस ही सेड, इसीलिए तो वह दुखी है। फिर भी, सॉरी फिर भी या इसलिए, दोनों का प्रयोग यहाँ कर लेते हैं हम लोग। फिर भी, जब भी, तब भी, यहाँ हेंस माने तब भी कर सकते हैं, तब भी, और इस तभी वह क्या है, दुखी, तभी तो वह दुखी है। ही हैज लॉस्ट हिज मनी, उसने अपना धन खो दिया। हेंस ही सैड, यहाँ जो हेंस शब्द है वह कंजक्शन रूप में प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, कंसिक्वेंटली इसलिए, कहते हैं कि मधु वॉक्ड ए लॉन्ग जर्नी, मधु ने बहुत लंबी यात्रा तय किया है। कंसिक्वेंटली ही इज टायर्ड, इसलिए वो क्या हो गई है, थक गई है। अब यहाँ पर जो कारण है उसके थकने का, वो परिणाम जो है थकने का, वो कौन बता रहा है, उसकी लॉन्ग जर्नी के माध्यम से ऐसा हुआ है, जिसने वॉकिंग किया है। तो यहाँ पर जो ये शब्द हमारा है कंसिक्वेंटली, यह हमारा जो है कंजक्शन रूप में इलेटिव है। अगला है फॉर, क्योंकि। ही वाज नॉट पनिश्ड, ही वाज नॉट पनिश्ड, उसे दंडित नहीं किया गया। फॉर ही वाज इनोसेंट, क्योंकि वह क्या था, क्योंकि वह जो है निर्दोष था। तो यहाँ जो फॉर शब्द है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है, एक का परिणाम दूसरे से निकल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो हमारे मुख्य है, इस प्रकार से है। जो अगला कंजक्शन हमारा है, अब उसको देखते हैं। अगला हमारा है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, विरोध बताने वाले संयोजक। कहते हैं यह वह कंजक्शन होता है जो एक कथन की तुलना या विरोध दूसरे कथन को जोड़ने के रूप में करता है। इसके जो मुख्य कंजक्शन हमारे होते हैं, वह होते हैं हमारे क्या, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, स्टिल, तो भी, सो इट, तो भी, नेवरथलेस, तो भी इसका भी होता है। हाउएवर माने फिर भी, फिर भी, व्हिच या व्हाइल, जबकि। अब इनका वाक्यों में ये हमारे मुख्य जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं। इनका वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्यों कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए। ही इज पुअर, और दूसरा है ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। अब इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है, तो इसके लिए कहते हैं कि यहाँ तो एक तरफ कह रहे वह गरीब है और वह ईमानदार है, तो अजब दिख रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में विरोधाभास जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग बट का प्रयोग करेंगे। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन वह क्या है, ईमानदार है।
अब हम स्टिल का प्रयोग कैसे करेंगे वाक्यों में जोड़ने के लिए? तो ही इज रिच, वह धनी है। ही इज नॉट हैप्पी, वह दुखी है, वह खुश नहीं है। ही इज रिच, वह धनी है, फिर भी, तब भी ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। धनी होते हुए भी वह खुश नहीं है। तो हमने स्टिल जो हमारा शब्द है वह कैसे रूप में प्रयोग किया गया? इधर हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, तब भी वह धनी नहीं है। यहाँ एट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एट, अब इसका प्रयोग नेवरदलेस का वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे, कंडीशन पे कैसे इसका यूज करते हैं, इसको देखते हैं। मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी फेल्ड मेनी टाइम्स, कई बार वो असफल हो गया। नेवरदलेस, तब भी, ही डिड नॉट लॉस हार्ट, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कितनी बार असफल होने के बाद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वह असफल हो गया, कई बार असफल हो गया, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। यहाँ विरोध एकदम अपोजिट लग रहा है। असफल होने के बाद तो उसको हिम्मत हार जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने हिम्मत नहीं हारा, जिसका परिणाम निकला वो लास्ट में विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर नेवरदलेस का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं जोड़ने के वाक्यों, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। अगला है हाउएवर, फिर भी। ऑल मेन वर होपलेस, पूरा व्यक्ति, आदमी सब क्या हो गए? होपलेस हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए। हाउएवर कह रहे हैं, हाउएवर फिर भी, ही वाज होपफुल, उसको आशा जगी हुई थी, उसके अंदर एक आशा थी। सभी लोग तो निराश हो गए थे, लेकिन उसके उधर आशा जगी थी। तो यहाँ पर विरोध में, जहाँ सभी लोग उदास हो गए थे, उस तभी भी उसके अंदर आशा थी। यहाँ पर विरोध होते हुए भी उसने जो है वाक्यों जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग जो है हाउएवर का प्रयोग करते हैं, जो एडवर्सेटिव रूप में काम करता है। वेर इज या व्हाई प्रयोग करते हैं, कहते हैं भूटान, भूटान इज पुअर, भूटान एक गरीब कंट्री है। वेरी जापान इज रिच, जबकि जापान कैसा है? वह धनी कंट्री है। इस तरह से हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, उन कंजक्शन का कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसमें कौन किसमें क्या आता है, उसको हमने देखा कि हमारे इलेटिव में कैसे कौन आते हैं, कम्युलेटिव में कौन से आते हैं, एडवर्सिटी में कौन से आते हैं। इन सारे कंजक्शनों को हमने क्रमशः देखा, जिसका प्रयोग हम लोग सिंथेसिस में अच्छी तरह से करना सीखेंगे। जब आगे हम अध्याय बताएंगे, आप लोगों से सिंथेसिस बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे, तीन कंजक्शनों का प्रयोग कैसे वहाँ करते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से लोग समझेंगे। अब जो हमारा दूसरा कंजक्शन है वह होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में सब देखा और जाना। यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने बार होता है, उनके चारों प्रकारों को हमने देखा। अब कंजक्शन का जो दूसरा प्रकार होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबऑर्डिनेट कंजक्शन को कहते हैं आश्रित संयोजक, संयोजक अर्थात जो कंजक्शन एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले उपवाक्यों को जोड़ता है, वह सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहता है। कहते जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, यह एक वाक्य जो दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं। एक वाक्य का तब तक पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता जब तक दूसरे वाक्य को हम न मिला दें। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन प्रयोग हम लोग करते हैं उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन या आश्रित संयोजक। ये जो कंजक्शन होते हैं हमारे मुख्य काम कौन से होते हैं, इसको देख लें हम लोग। जब समय बताने की जब बात आती है, समय के लिए हम लोग व्हेन का प्रयोग करते हैं, आफ्टर प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं, बिफोर, सो, सूनर डिड का, नो सूनर डिड का प्रयोग करते हैं, अथवा देन, टिल, अनटिल जैसे कंजक्शन का प्रयोग हम लोग समय के लिए करते हैं, जो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन के सूचक होते हैं। प्लेस स्थान बताने के लिए हम लोग वेयर इवर का प्रयोग करते हैं। काज कार्य बताने के लिए बिकॉज, एज, सेंस, यानी कार्य
क्यों? क्योंकि या पर्पज उद्देश्य को दिखाने के लिए, यदि वाक्यों को उद्देश्य प्रदर्शित हो रहे हैं उनको जोड़ने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं या सो डैट का प्रयोग करते हैं, जिससे अर्थतकी होता है, अथवा इन ऑर्डर लिस्ट, इन ऑर्डर या लिस्ट का प्रयोग करते हैं। कंपैरिजन के लिए जब तुलना करने की बात आती है, जो दो वाक्यों में तुलना की बात आती है, वाक्यों हम जोड़ने लगते हैं, तो वहां पर कंपैरिजन करने के लिए एज राम इज एज गुड एज श्याम कह लेते हैं, या सो एज राम इज सो गुड एज श्याम, या देम का प्रयोग करते हैं, राम इज बेटर देन श्याम का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। आगे कंट्रास्ट, कभी कभी हम लोग कहते हैं विरोध की बात आती है, तुलना में एक तरह से कंट्रास्ट जो करते हैं हम लोग, कहते हैं उसके लिए हम लोग आल्दो का प्रयोग करते हैं। यद्यपि वह अमीर है फिर भी बहुत बेईमान है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। इवन इफ या हाउ का प्रयोग हम लोग जो है कंट्रास्ट के लिए करते हैं। कंडीशन, शर्त बताने के लिए जो हमारे सबऑर्डिनेट कंडीशन होते हैं उनका प्रयोग हम लोग इफ, अनलेस या इन केस के रूप में करते हैं। इन कंडीशन का प्रयोग हम लोग शर्त बताने के रूप में प्रयोग करते हैं। रिजल्ट की बात आती है, जब जहां तक रिजल्ट की बात आती है, रिजल्ट बताने के लिए हम लोग कंडीशन रूप में डैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखते हैं कि डैट के साथ सो का प्रयोग अवश्य होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जाना। इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को समझने के लिए हम जब क्लाज के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे हम आश्रित उपवाक्यों को के माध्यम से हम वाक्यों को जोड़ते हैं, और वहां पर हम लोग जो है इस बात को समझेंगे कि हमारे किस तरह से जो है सेंटेंसिंग से जो सेंटेंस हम बनाएंगे, उन सेंटेंस में चाहे वह सिंपल सेंटेंस हो, चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, चाहे कंपाउंड सेंटेंस हो, उन सेंटेंस में हम लोग अपने इन दोनों कंजंक्शन प्रयोग, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग क्लाज का भी अध्ययन करेंगे। तो अगले अध्याय में जब हम लोग क्लाज के बारे में जानेंगे तो उस समय इनके प्रयोग के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।